बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिनर टुनाइट। आज जो डिनर में हम बनाने जा रहे हैं वो ईद स्पेशल है। अब ईद स्पेशल कैसे है? हम ज़बरदस्ती जी हम खीर बनाने जा रहे हैं। इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द रबड़ी खीर, क्योंकि हमने लास्ट टाइम जो आपको खीर बनाना बताई थी वो रबड़ी खीर थी, और आज हम डिफरेंट किस्म की खीर बनाने जा रहे हैं। और इसके जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने तकरीबन 1 कप चावल लिए थे। इसको मैंने अच्छी तरह भिगोया, धोया और इसको हल्का सा ड्राई करके इसको मैंने पीस लिया, ठीक है। इसके अलावा मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं जिनको मैंने चॉप्ड कर लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं मोटा मोटा चॉप कर लें। इलायची लिए 1/4 टीस्पून। ये ज़बरदस्त सा खोया लिया है मैंने, लास्ट टाइम रबड़ी ली थी, इस दफ़ा खोया है। और ये मेरे पास घर की बलाई है, ये तकरीबन 1/2 कप है। और अगर आप चाहें तो आप डब्बे वाली क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मेरी घर की क्रीम है। इसके अलावा 1.5 कप के करीब आपको जी चीनी चाहिए, और चीनी कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। हमारी फैमिली में चीनी ज़्यादा खाई जाती है, इस वजह से ये 1.5 कप यूज़ कर रही हूँ। सूखा दूध बहुत ही अच्छे ब्रांड का इस्तेमाल करें, ये बहुत ही अच्छे ब्रांड का सूखा दूध है, और टी वाइटनर इस्तेमाल ना करें तो अच्छा है। इसके अलावा 1.5 किलो दूध मैंने बॉईल किया है, बॉईल करने रख दिया स्टोव पे, और वो 1/4 के करीब उसको मैंने ड्राई कर लिया ताकि वो अच्छा सा थिक हो जाए। चलें फर्दर प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। चलें जी, ये देखें दूध बॉईल पे मैंने रखा था, और ये तकरीबन 1.5 किलो दूध लिया था, और ये तकरीबन 1/4 जो ये है दूध ड्राई हो चुका है। इसके अंदर अब हम चावल ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और जब चावल आप ऐड कर लें तो इसको चलाते रहें जब तक कि ये पक ना जाए। तो इस मोमेंट पे आपने फ़ौरन जी चलाना है, ऐसा ना हो कि आप जो है रुक जाएं और ये चावल जो है गुठली या लम्स इसके अंदर बन जाए। अच्छा जी, ये देखें जी हमारे राइस इसमें बॉईल हो रहे हैं, ठीक है। और इसमें मुसलसल कंटिन्यूस आपने चम्मच चलाना है फॉर अबाउट 5 to 6 मिनट, तो कंटिन्यूस चलाएं। ऐसा ना हो कि इसमें मोटे मोटे लम्स बन जाए और फिर आपको मुश्किल हो जाए। और अगर खुदा न खास्ता लम्स बन जाएं तो इसमें 1 to 2 टेबल स्पून आप इसमें घी शामिल करें, तो इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे। लेकिन ये कि कोशिश करें कि जैसे ही चावल शामिल करें तो ज़रूर से इसके अंदर कंटिन्यूस आप स्पून को स्टिर करते रहें। चलें मैं 5 मिनट्स तक इसको स्टिर करती हूँ, अच्छा सा जो हमारा राइस इसमें कुक होगा, फिर मिलते हैं आफ्टर 5 मिनट्स। अच्छा जी, देखें 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। मुझे चावलों को मुस्तकिल मैं कंटिन्यूसली इसको जी चला रही हूँ, स्टिर कर रही हूँ, ताकि चावल एक तो लगे नहीं और अच्छे से कुक हो जाएं। और चावल अच्छे से कुक हो चुके होंगे, वजह ये है कि एक तो हमारा जो दूध है हमने बॉईल पे रखा हुआ था, ठीक है, ताकि ये इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी सी हो जाए। अब मैं इसके अंदर चीनी शामिल कर रही हूँ, ठीक है। चीनी आप अपने लिहाज से डालिएगा, ऐसा ना हो कि आप कम चीनी प्रेफर करते हो, मैंने ज़्यादा डाल दी हो, तो चीनी आप अपने लिहाज से डालिएगा। इलायची चली गई जी, इलायची पाउडर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है। इलायची जी आप उसको थोड़ा सा ओपन करके भी डाल सकते हैं, या उसको थोड़ा सा हल्का सा कूट लें। अच्छा जी, इसी पॉइंट पे जी ये हमने जो बलाई थी हमारे घर की बनी हुई, ये हमने निकाली थी बलाई, वो हमने शामिल कर दिया है। इसको अच्छा से स्टिर कर रहे हैं। इसके अलावा अब इसको हम तकरीबन 2 मिनट के लिए स्टिर करेंगे, ताकि ये चीनी भी पानी इस वक्त अब ये जो है रिलीज़ कर रहा है, ठीक है, और चावल अच्छे से गल जाएं। चलें इसको तकरीबन हम अब दोबारा जो है 5 मिनट के लिए और इसको कंटिन्यूस हिलाएंगे, ताकि ये अच्छा सा जी चीनी भी डिज़ोल्व हो जाए और थोड़ा कंसिस्टेंसी इसकी अच्छी सी हो जाए, कॉन्सेंट्रेट हो जाए। चलते हैं आपसे 5 मिनट्स बाद मिलते हैं। अच्छा जी, ये देखें ज़बरदस्त सी खीर हमारी गाढ़ी हो चुकी है। अब फर्दर इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल करते हैं, जैसे कि सूखा दूध, इसको मिक्स करते हैं, चूल्हे को थोड़ा स्लो करते हैं। आप देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त से इंग्रेडिएंट्स जा रहे हैं। अच्छा, सूखा दूध अगर आपके पास नहीं है तो कंडेंस मिल्क यूज़ कर लें, और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सूखा दूध बहुत अच्छे ब्रांड का लें, तो आपकी खीर लाजवाब बनेगी, यकीन जाने दुआएं देंगे आप। तो ईद पे ये स्पेशल सी खीर ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही लाजवाब सी खीर बनती है। अब हम दूध को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं, ताकि हमारी लम्स जो थे ये ख़त्म हो जाएं। ये तकरीबन मैंने आधा कप दूध यूज़ किया है, अच्छे ब्रांड का है, ठीक है।
और मैंने आपसे जैसे कि पहले भी कहा कि आप टी वाइटनर यूज़ ना करिएगा। सही है। ये देखें जी, अभी हम खीर हिला रहे हैं, चला रहे हैं खीर को। आप इसकी कंसिस्टेंसी को देख सकते हैं, ज़बरदस्त सी ये खीर तैयार हो रही है। और चीनी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स इस मोमेंट पे भी शामिल कर रही हूँ। ये देखें जी, ये कुछ ड्राई फ्रूट्स इस पॉइंट पे मैंने शामिल कर दिए और कुछ गार्निशिंग में भी मैं ऐड करूँगी। गार्निशिंग अपने लिहाज से आप जैसे भी कर सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स में आप जो मर्ज़ी डालना चाहें, इट्स ऑल अप टू यू। अच्छा जी, इस पॉइंट पे अब हम खोया शामिल करेंगे इसके अंदर। ठीक है, ये हमारा जी खोया भी शामिल हो रहा है इसके अंदर। अब आप इसको चलाते रहें जब तक आपको लगता है कि थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए, तो इसको आप चलाएं। अभी हमने खोया डाला है, इसको फर्दर 5 मिनट्स कुक करें। तो ऑलमोस्ट तकरीबन आप ले लें ये 30 मिनट्स के अंदर, 30 to 35 मिनट्स के अंदर ये अच्छी सी ज़बरदस्त सी स्पेशली जो मैं ये आपको ईद की रेसिपी बता रही हूँ। चलें जी, ये देखें जी, ज़बरदस्त सी हमारी खीर तैयार है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, ये देखें। अच्छा, ये देखें इतनी कंसिस्टेंसी है। और इसको जब आप बिल्कुल ठंडा करके सर्व करेंगे तो एक तो इसकी चीनी कम हो जाती है, तो कोशिश करें कि थोड़ी ज़्यादा रखें, क्योंकि ठंडा होने के बाद खीर में जो चीनी है ना वो कम फील होती है। दूसरी चीज़, ये ठंडी होगी तो ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। देखें अभी कितना गाढ़ा सा आपको जी ये सब नज़र आ रहा है। तो ये काफ़ी अभी कॉन्सेंट्रेटेड है और ये ठंडा होगा तो ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे हम इस चूल्हे को करते हैं ऑफ और करते हैं सर्व। अच्छा जी, ये देखें जी, हमारी अभी खीर बहुत ही गर्म है और अब इसको गार्निश कर लेते हैं ड्राई फ्रूट्स के साथ। आपने जैसे भी आप डेकोरेट करना चाहें, गार्निश करना चाहें, ईद के दिन आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें तो साबित ही ड्राई फ्रूट्स डाल दें, इट्स ऑल अप टू यू कि आप जितना ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं। ठीक है जी, ये ज़बरदस्त से जी हमने हमारी जी ये ईद स्पेशल रेसिपी आज मैंने जी आपसे शेयर की है, जिसमें आप खीर बना सकते हैं। और भी मुख्तलिफ आइडियाज़ मेरे जहन में हैं ईद के हवाले से, जल्द अज जल्द आपसे शेयर करेंगे। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। ईट हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज़।